अब हम सिक्किम में कुदरत के कहर का विश्लेषण करेंगे। कुदरत के आगे किसी की नहीं चलती। कुदरत जब अपना कहर दिखाती है तो इंसान बेबस और असहाय हो जाता है। वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। सिक्किम में बादल फटने के बाद आई तबाही भी इसी का एक ट्रेलर है। सिक्किम में बीती रात लोहनक झील के ऊपर अचानक बादल फटने से तीस्ता नदी में बाढ़ आ गई। पानी इतनी तेजी से आया कि कई इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया। जिस वक्त ये तबाही आई उस वक्त ज्यादातर लोग नींद में थे, इसीलिए लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। देखते ही देखते कई पुल बह गए, सड़कें बह गई। बादल फटने से तीस्ता नदी में 15 से 20 फीट तक पानी बढ़ गया। बारदांग इलाके में बाढ़ के पानी में सेना के जवान और गाड़ियां भी बह गई। अब मैं आपको 3 तस्वीरें दिखाता हूं, जिसे देखकर आपको अंदाजा होगा कि फ्लैश फ्लड के बाद कैसे अचानक से चारों तरफ तबाही फैली। बताया जा रहा है कि रात करीब 1:30 बजे लोहनक झील के ऊपर बादल फटा था। इसके बाद लाचेन घाटी में तीस्ता नदी में बाढ़ आ गई। नदी से लगे इलाके में ही सेना का कैंप है, जो बाढ़ की चपेट में आने के बाद बह गया, जिसमें सेना के 23 जवान लापता हैं। 7 लोगों की अब तक मौत की खबरें आ चुकी हैं। लोहनक झील के ऊपर बादल फटने से चुंगथांग बांध से पानी छोड़ना पड़ा, जिसके बाद निचले इलाके डूबने लगे और तबाही फैलती गई। यहां सिंगताम के पास बारदांग में खड़े सेना के वाहन भी डूब गए। झील से जब पानी नीचे आया तब वो अपने साथ ढेर सारा मलबा और पत्थर भी लेकर आया। हरे रंग में दिखने वाली तीस्ता नदी पीले और मटमैले रंग में बहने लगी। ये तस्वीरें इसका जीता जागता सबूत है। इस तबाही का एक बड़ा कारण लोहनक झील भी है। वो कैसे, अब मैं आपको सरल शब्दों में समझाता हूं। साउथ लोहनक झील सिक्किम के हिमालय क्षेत्र के उन 14 ग्लेशियर लेक्स में से एक है जिनके फटने का खतरा पहले से था। इस झील को ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड यानी GLOF के प्रति बेहद संवेदनशील बताया गया था। इस झील का क्षेत्रफल लगातार बढ़ता जा रहा था, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से लोहनक ग्लेशियर पिघलता जा रहा है। पिघलते ग्लेशियर से निकला पानी इसी झील में जमा हो रहा था। बीती रात जब इसके ऊपर बादल फटा तो झील की दीवारें टूट गई और तीस्ता नदी में बाढ़ आ गई। सिक्किम में हुई तबाही की जो तस्वीरें आई हैं वो बेहद डरावनी है। इन तस्वीरों को देखकर आपको भी अंदाजा हो जाएगा कि तबाही कितनी बड़ी है। सिक्किम के कई इलाकों में हालात अभी भी बेहद खराब हैं। लगातार हो रही बारिश ने मुश्किलों को बढ़ा दिया है। NDRF की कई टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं, ताकि फंसे हुए लोगों को निकाला जा सके, लापता लोगों को ढूंढा जा सके। हमने इस आपदा पर एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसे देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि कुदरत जब कहर ढाती है तो कैसे इंसान बेबस और असहाय हो जाता है। सिक्किम में आया सैलाब अपने साथ तबाही लेकर आया। रात के अंधेरे में बादल फटा और सुबह जब उजाला हुआ तो चारों तरफ तबाही के निशान बिखरे पड़े थे। तीस्ता नदी का पानी अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा है। हम बोल रहे हैं कि खोला का सामने मत जाइए, सड़क के उस पार बैठिए, सड़क के डील में कोई भी मत आइए। सैलाब के आगे जो आया वो बहने लगा। जहां तक नजरें जा रही हैं सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है।
रात में लोनक झील के ऊपर बादल फटने के बाद चुंगथांग बांध से पानी छोड़ा गया था, लेकिन ये पानी काल बनकर आया। सेना के सूत्रों से बताया जा रहा है कि रात को अचानक से एक क्लाउड बर्स्ट हुआ और इस बादल फटने के कारण से अचानक यहाँ के जो तीस्ता नदी है, तीस्ता रिवर में पानी करीब 10 से 15 मीटर तक उफान पे चला गया और साथ ही साथ जो चंगथांग रिवर डैम है, उस डैम से अचानक से पानी भी छोड़ा गया था और जिस कारण से पूरे इलाके में, ये नॉर्थ सिक्किम का ये इलाके में अचानक से फ्लैश फ्लड जैसी स्थिति बन गई है और इसी कारण कई जो आर्मी एस्टेब्लिशमेंट है, इंस्टॉलेशन है, वो इससे बह गया और इसी कारण से अभी तक करीब 23 जवान, सेना के जवान जो अपने कैंप में थे, वो अभी तक लापता बताया जा रहा है। ये सिक्किम का रंगपो है, जहां अब सिर्फ अजीब सा सन्नाटा और चारों तरफ पानी है। बाढ़ के पानी का रंगपो पर मानो कब्जा हो गया है। गाड़ियां पानी में डूब गई हैं। बाढ़ का पानी घरों की पहली मंजिल तक कब्जा कर चुका है। अभी हम लोग का कंडीशन बहुत बुरा है। अभी रात से 2 बजे तक नहीं सोया है। इतना भयंकर अवस्था, खोला का बड़े बड़े अवस्था, रोड तक पानी आया, हम लोग रोड पर नहीं आया। गांव में कितना बीमारी आदमी है, कितना पैरालाइज हुआ आदमी है, बच्चा बच्ची है। नदी तो बहुत स्पीड में चल रहा है क्योंकि रात के 2 बजे से ऐसे पड़ा हुआ है, बैठा हुआ है आदमी, इतना सारे गाँव बैठा हुआ है। हाँ, इसका आगे कोई देखने वाला तो है नहीं। अभी हम लोग क्या कर सकते हैं? तार खोला से खबर आया था कि एक फैमिली को पूरा फ्लश आउट करके लेके गया नदी। कहीं जगह में घर चला गया, किसी का कुछ चला गया, तो पूरा डैमेज हुआ है। पूरा हाईवे भी डैमेज है, हाईवे पूरा बंद है। सिक्किम से जो वीडियो आ रहे हैं उनमें तबाही साफ साफ नजर आ रही है। हर तस्वीर में कुदरत का कहर दिख रहा है। पानी इतना पूरा बालू से भर गया। ये दोनों का क्या होगा? इस वीडियो को देखिए, जिसमें पानी के बीचों बीच एक इंसान असहाय खड़ा है। जान बचाने के लिए मदद मांग रहा है। ट्रक की छत पर खड़े इस इंसान को अपने रेस्क्यू का इंतजार है। दो आदमी कैसे बचेगा वो देख। बाढ़ में सेना के 23 जवान भी लापता हैं, जिन्हें ढूंढने के लिए बड़ा अभियान शुरू किया गया है। Also, the release of water from the Chungthang Dam, which led to sudden increase in the water flow. It added to the problem, and there are about 23 army personnel who are missing, and 41 vehicles who are stuck in the slush as of now. All the relief and rescue efforts are on. सिंगताम में भी नदी उफान पर है। ऐसा लग रहा है पानी हर चीज पर कब्जा कर लेना चाहता है। नदी के साथ बह रही सड़क का पूरा हिस्सा पानी में समा गया है। प्रशासन ने तीस्ता नदी के आसपास के इलाके जलपाईगुड़ी, मेखलीगंज में रह रहे लोगों के लिए चेतावनी जारी की है। लोगों से अपील की जा रही है कि वो नदी के पास न जाएं। को हम बोल रहे हैं कि खोला का सामने मत जाइए, सड़क के उस पार बैठिए, सड़क के डील में कोई भी मत आइए। यहाँ से जो गाड़ी जाएगा आप लोग उसको भी थोड़ा रोकने के लिए बोल दीजिए। रास्ता खराब है, ऐसा सब बोल दीजिए। हाँ, सबको सूचित कर दीजिए, रास्ता खराब है। सिक्किम में बिगड़े हालात के बीच सीएम प्रेम सिंह तमांग भी बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत बचाव का जायजा लेने पहुंचे। मुख्यमंत्री ने रेस्क्यू ऑपरेशन को तेज करने के निर्देश दिए हैं। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन में एनडीआरएफ की 3 टीमें लगी हैं। 3 टीमें हमारी लगी हुई हैं। एक टीम हमारी गैंगटॉक में अभी ऑपरेशन कर रही थी, पर वो रांगपो जिले की तरफ चली गई क्योंकि गैंगटॉक जिले में अभी स्थिति इतनी भयावह नहीं है। और 2 टीमें हमारी कालिम्पोंग और न्यू जलपाईगुड़ी में स्टैंड बाय पर। रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद अब तक 4000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। हालांकि अब भी सिक्किम और पश्चिम बंगाल में मौसम खराब है। भारी बारिश की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत आ रही है। मौसम विभाग के मुताबिक सिक्किम में सबसे ज्यादा 12 सेंटीमीटर बारिश दर्ज हुई है। लो प्रेशर एरिया ईस्टर्न इंडिया के ऊपर पास्ट 3 डेज से केंद्रीभूत है। कल ये साउथ झारखंड के ऊपर केंद्रीभूत था। आज सुबह वेस्ट बंगाल और झारखंड के एडजनिंग एरिया के ऊपर ये केंद्रीभूत है। इसके प्रभाव में ईस्टर्न इंडिया में जैसे बिहार, झारखंड, नॉर्थ उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, सिक्किम और वेस्टर्न आसाम, मेघालय एरिया में बादल भरे हुए हैं। जैसे हमारा आज पूर्वानुमान है
वेस्ट बंगाल और सिक्किम एरिया में बारिश आज जारी रहेगा और ये जो रेड कलर देख रहे हैं ये सभी डिस्ट्रिक्ट्स में एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल हो सकता है, स्पेशली नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ बंगाल जो डिस्ट्रिक्ट्स होता है और सिक्किम में हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल। बिगड़े हालात के बीच सिलीगुड़ी से सिक्किम जाने वाली सड़कों को बंद कर दिया गया है। सिलीगुड़ी से कलिम्पोंग जाने वाली सड़क भी बंद है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में स्कूल कॉलेज भी बंद कर दिए गए हैं। कुदरत के कहर ने सिक्किम को कभी ना भूलने वाला दर्द दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। प्रकृति का संतुलन बनाए रखने के लिए जल, जंगल, वन्यजीव और वनस्पति इन सभी का संरक्षण जरूरी है। लेकिन आप खुद सोचिए, क्या हम ऐसा कर रहे हैं? पूरी दुनिया में जलवायु परिवर्तन की वजह से कहीं बाढ़ है तो कहीं सूखा है। आपने भी इस पर ध्यान जरूर दिया होगा कि अब प्राकृतिक आपदा ज्यादा आती है। भारत में भी इस वर्ष कुदरत ने कई बार कहर ढाया है। 22 जुलाई को शिमला में बादल फटा था, जिसकी वजह से चंबा पठानकोट नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड हुआ था। इसी वर्ष 25 जुलाई को शिमला के रामपुर में बादल फटने से कंदार गांव में मकान और मवेशी बह गए थे। इसी वर्ष 24 अगस्त को मंडी में बादल फटने से 51 लोग फंस गए थे। मंडी में भी भीषण तबाही हुई थी। क्लाइमेट चेंज का असर अब साफ साफ नजर आने लगा है। हम सब अपनी पृथ्वी को बचाने की बातें तो करते हैं, लेकिन क्या हम सच में इसको लेकर गंभीर हैं? इस विश्लेषण का अंत मैं इसी सवाल के साथ कर रहा हूं। एक बार सोचिएगा जरूर। जी न्यूज़।